हाँ, हेलो बच्चों। तो आज हम लोग ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। आज हम लोग उस कंडीशनल स्टेटमेंट को फर्दर उस पर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक दो प्रोग्राम के थ्रू और भी ब्रॉडली C++ को समझते हैं। एक प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ, उसका आउटपुट बताना आप लोग को। आउटपुट क्या होगा? जैसे मैंने लिख दिया कि हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम हो गया। यूजिंग नेम स्पेस std हो गया। हाँ, इंट मेन हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। फिर यहाँ पे मैंने सपोज किया कि कोई भी यहाँ पे कोई मैं डिक्लेयर किया, जैसे नंबर नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मुझे कोई भी चार हमको प्रिंट करना है, कोई भी वैल्यू, कोई भी चार आपको कोई भी मीनिंगफुल वर्ड है उसको प्रिंट करना है। जैसे मैंने प्रिंट कर दिया कॉड फिजिक्स वाला। क्या प्रिंट कर दिया? फिजिक्स वाला, है ना। हाँ, और फिर मैंने एक बार प्रिंट कर दिया ये सत्यम वाला, है ना। फिर मैंने प्रिंट कर दिया, फिर मैंने प्रिंट कर दिया असद वाला। इसका आउटपुट आपको बता रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट क्या होगा। एक है फिजिक्स वाला, एक है सत्यम वाला, एक है असद वाला। इसका आउटपुट क्या होगा? हम लोग इसका कैसे आउटपुट हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसी भी कंपाइलर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा? सिंपली मैंने आपको बताया था कि यदि स्लैशन यूज नहीं हो तीनों केस में तो डायरेक्टली हमारा एक लाइन में इनपुट देगा। यानी आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? आउटपुट क्या हो जाएगा? फिजिक्स वाला भी ऐसी प्रिंट हो जाएगा, सत्यम वाला भी ऐसी, असद वाला भी। फिजिक्स वाला एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, फिजिक्स वाला। फिर सत्यम वाला भी एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, सत्यम वाला। फिर असद वाला भी ऐसी प्रिंट हो जाएगा, असद वाला। तो ये हमारा एक लाइन में प्रिंट हो गया हम लोगों ने जब इसको कंपाइलर में रन किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे हम लोग नेक्स्ट लाइन में अगर हम चाहते हैं कि हमारा फिजिक्स वाला भी अलग प्रिंट हो, इधर ही प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे इंडल यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? इसका क्या प्रोग्राम हो जाएगा? इसका फर्दर है तो मैं चाहता हूँ कि तीनों सेपरेट लाइन में प्रिंट हो। तो पहले क्या हो जाएगा? हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम, हाँ, यूजिंग नेम स्पेस std हो जाएगा। हाँ, उसके बाद इंट मेन हो जाएगा। और कॉड के अंदर यहाँ जो कॉड दिख रहा है यहाँ पे फिजिक्स वाला कैसे रहेगा? फिजिक्स वाला, हाँ, फिजिक्स वाला। यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? बेसिकली इंडल। क्या यूज़ करना पड़ेगा? इंडल या जैसे नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना कॉड यहाँ पे सत्यम वाला, है ना, सत्यम वाला। यहाँ पे फिर इंडल डालना पड़ेगा। हाँ, फिर इसके इंडल डालना पड़ेगा, सेमी कॉलम। यहाँ भी इंडल और सेमी कॉलम हो गया इधर का बात करें तो। और फिर इसके बाद कॉड, हाँ, फिर यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? असद वाला, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडल। हाँ, तो यहाँ इससे क्या होगा? हमारा इंडल यूज़ करने से क्या होगा कि तीनों हर एक स्टेप में तीनों प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा। फिजिक्स वाला भी प्रिंट हो जाएगा, फिजिक्स वाला भी हमारा नेक्स्ट टाइम में प्रिंट हो जाएगा। फिर सत्यम वाला भी प्रिंट हो जाएगा, सत्यम वाला भी प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद असद वाला भी प्रिंट हो जाएगा, असद वाला भी प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा यूजिंग C++। तो ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल था किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए, जब हमारा कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हो, हमको प्रिंट करना हो नेक्स्ट लाइन में और उसको एक ही लाइन में, उस केस में हमारा ये प्रोग्राम होगा हमारा लिखने का तरीका। अब हम लोग आते हैं कोई भी नंबर को प्रिंट करना है। लेटर सपोज कोई नंबर प्रिंट करना है, 9 into 5 प्रोडक्ट प्रिंट करना है। किसी भी नंबर को टेक्स्ट, किसी का नंबर जो है उसका टेक्स्ट प्रिंट करना है। तो उसमें क्या बहुत बच्चे क्या इरेट करते हैं कि कोई भी जैसे हमारा दो नंबर है, जैसे 9 into 5 है, यदि हम उसको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करते हैं तो हमारा वही सेम टेक्स्ट प्रिंट होता है कंपाइलर में। अब वही यदि कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज होता है, ये सिंपल 9 into 5 लिखा हुआ है, 5 into 9 लिखा हुआ है, उस केस में हमारा उसका प्रोडक्ट प्रिंट होता है। उसका हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट प्रिंट होता है ना। उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है? एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे तो एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ क्या वो देखिएगा। वो एक का स्टेटमेंट के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझता हूँ या एक प्रिंटिंग का नंबर कैसे करना है, प्रिंटिंग के थ्रू कैसे करना है मैं समझता हूँ। वो देखिए प्रिंटिंग ऑफ नंबर कैसे होता है वो देखिएगा। कोई भी वैल्यू को प्रिंट कैसे करूँगा, दो भी नंबर आपको गिवन है, उसको प्रिंट कैसे करूँगा यूजिंग टेक्स्ट, वो देखिएगा। जैसे आपका सिंपल सा प्रोग्राम है, जैसे आपका दिया हुआ हैशटैग इंक्लूड दिया हुआ है iOS स्ट्रीम दिया हुआ है। हाँ, फिर यूजिंग
यूजिंग नेम स्पेस std है ना, और फिर इंटमेन दिया हुआ है, हाँ, फिर इसके अंदर प्रिंट कर दिया है यहाँ पे प्रिंट कर दिया 9 है ना, और यहाँ पे हमको रिटर्न जीरो हमारा इसका आउटपुट मांग रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इस केस में क्या हमारा आउटपुट होगा कि जो हमारा जो टेक्स्ट दिख रहा है, इस जो हमारा 9*7 जो टेक्स्ट दिख रहा है सेम वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आउटपुट में 9*7 एडिटिव प्रिंट हो जाएगा। वही यदि कर्ली ब्रेसेस नहीं होता तो हम लोग इसका सिंपली प्रोडक्ट प्रिंट करते, क्या करते प्रोडक्ट प्रिंट करते 63 होता, ठीक है। ये हमारे बेसिकली प्रोडक्ट प्रिंट करते हैं इस केस में। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे बेसिक। हम लोग फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के थ्रू, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं। हाँ, हम लोग अब इफ एल्स के थ्रू इफ एल्स में हम लोग इंटर करते हैं। इफ एल्स में एग्जांपल के थ्रू आपको बेसिक बताते हैं कि कैसे इफ एल्स में जो क्वेश्चन आप लोगों को बेसिकली इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट में, वो देखिएगा इस पर क्या क्या क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में बेस्ड है ना, क्या क्या आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में। ये तो आप लोग नंबर, आप लोग टेक्स्ट किसी भी नंबर का प्रिंट करना आई थिंक आपको समझ गया होगा। अब आपको गिवन, अब आपको इफ एल्स कंडीशन पर ले चलते हैं। जब कंडीशनल स्टेटमेंट की बात किया जा रहा है उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको कोई भी लॉजिक दिया रहा है। कंडीशनल स्टेटमेंट था तो आपको सिंटैक्स बेसिकली पता होगा क्या होता था, इफ होता था, इफ का कंडीशन होता था, फिर इसके अंदर गिवन लॉजिक होता था, और ये हमारा बेसिक प्रोग्राम होता था। ये हमारा इफ का कंडीशन है ना। यदि हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि कैसे हमारा इफ वर्क करता है, वो देखिएगा। जैसे आपको हमने लेटर सपोज कि मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, लेटर सपोज कि मैंने कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया इफ एल्स का, है ना। जैसे इफ दे दिया, इफ के अंदर यदि एज का वैल्यू क्या है, इफ के अंदर यदि एज का वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इस केस में क्या प्रिंट करना कि कौन आप लोग एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। तो इस केस में आपको ये बताना कि क्या होगा कंडीशन। हमारा एज यदि एज हमारा ग्रेटर देन 18 है तो हमारा इस केस में क्या कंडीशन होगा, ये बताइए। देखिए इस केस में क्या हुआ कि एज जो हमारा जनरली क्या होता है 18 साल उधर हो जाता है तभी हम लोग वोट के लिए एलिजिबल होते हैं। इस केस में क्या 18 लेस देन इक्वल टू इतना, यानी हमारा कंडीशन क्या है ट्रू है। जैसे ट्रू हमारा कंपाइलर देखा, ये हमारा नेक्स्ट कंडीशन पे चला गया, वो हमारा वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो एलिजिबल फॉर लाइसेंस प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा एलिजिबल फॉर लाइसेंस, हाँ एलिजिबल फॉर लाइसेंस वैल्यू प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट प्रोग्राम को समझते हैं, जिसमें हमारा ट्रायंगल कोई भी हमारा जैसे हमारा कोई भी एक फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हमारा कोई भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसको हमको इफ एल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्लो चार्ट को दिया हुआ है कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गिवन वैल्यू, उसको हमको इफ की कंडीशन के थ्रू उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, इफ के थ्रू हमको दिखाना है, वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। वो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी देखिए। जैसे आपको फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन तो आई थिंक आप लोग जानते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हम लोग बेसिक स्टेप परफॉर्म करते हैं। जैसे एक चाय को बनाने के लिए बहुत सारा स्टेप होता है, वो हमारा एक क्या होता है एल्गोरिथम का स्टेप होता है, उसी को हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाते हैं, और देन फ्लो चार्ट को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्रामिंग में दिखाते हैं। जैसे हमारा कोई भी फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा ये हो गया, हाँ जैसे फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये हो गया। देखिए ये हमारा कोई भी गिवन फ्लो चार्ट है, ये हमारा लेटर सपोज कि हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। क्या है हमारा ये हमारा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है, हाँ ये हमारा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे क्या वैल्यू मेंशन है आई यदि ग्रेटर देन 5 है, यदि हमारा आई का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 5 है, उस केस में हमारा क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यदि ट्रू कंडीशन रहा, यदि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 5 रहा, ट्रू रहा, तो उस केस में प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या हो जाएगा बताइए, प्रिंट क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 5 प्रिंट हो जाएगा ना। यदि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स रहा, क्या रहा स्टेटमेंट फॉल्स रहा, तो इस केस में क्या हो जाएगा प्रिंट ग्रेटर देन 5, जिस केस में हो गया ये ऐसा कंडीशन फॉल्स रहा तो प्रिंट नॉट ग्रेटर देन 5, है ना, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। यदि फॉल्स रहा तो ये कंडीशन, ट्रू रहा तो ये कंडीशन, ठीक है। ये हमारा क्या है बेसिकली, ये हमारा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है। क्या है फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, हाँ ये हमारा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हमको इफ के कंडीशन के थ्रू इंप्लीमेंट करना है कि कैसे होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इफ में क्या करेंगे, पहले हम लोग कंडीशन डालेंगे। यदि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, क्या यदि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो उस केस में क्या प्रिंट कर देगा प्रिंट 5। कॉट यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा बताइए, कॉट यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा, है ना, और सेमी कॉलन, समझ गया, ये हमारा वैल्यू प्रिंट कर देगा। और यदि ऐसा नहीं है तो एल्स कॉट
हाँ कॉट यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 5 के प्लेस पे क्या प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। हाँ तो ये हमारा बेसिक इसका प्रोग्रामिंग हो गया। हम लोगों ने इसको फ्लो चार्ट को हम लोगों ने इफ की कंडीशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया और हम लोगों ने इसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करते हैं जिसमें आपको ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है। साइड का वैल्यू इक्वल टू 3 है। यदि साइड का वैल्यू यदि 3 है तो उस केस में ट्रू है तो उस केस में हमारा ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। ऐसा फॉल्स है तो उस केस में हमारा ट्रायंगल प्रिंट नहीं होगा। इसको हम लोग कैसे हम लोग इसको इफ एल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। इफ एल्स के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारा फ्लोचार्ट था रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इफ एल्स के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं, है ना। जैसे हमारा कोई कंडीशन दे दिया है, जैसे साइड का वैल्यू यदि हमारा साइड का वैल्यू यदि इक्वल टू 3 है, क्या है, साइड का वैल्यू इक्वल टू 3 यदि ट्रू है तो इस केस में क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट ट्रायंगल। यदि फॉल्स निकला हमारा ऐसा नहीं हुआ, फॉल्स निकला तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट नॉट अ ट्रायंगल, है ना। जैसे कहा जाएगा प्रिंट नॉट अ ट्रायंगल। अब इसकी हमारा कंडीशन गिवन है, ठीक है। ऐसा हम लोग कंडीशन दिया गया कि साइड का वैल्यू इक्वल टू 3 है, ट्रायंगल का कंडीशन, और उस केस में हमारा यदि कंडीशन ट्रू रहा तो ट्रायंगल प्रिंट करेगा। यदि फॉल्स रहा तो उस केस में नॉट अ ट्रायंगल, उस केस में ट्रायंगल प्रिंट नहीं करेगा। इसको हम लोग कैसे इफ के थ्रू कैसे शो करेंगे वो देखिए। यदि इफ के अंदर इसके कैसे शो करेंगे इफ के थ्रू, तो इफ के अंदर यदि साइड का वैल्यू इक्वल टू 3 है, क्या है, इक्वल टू 3 है, इस केस में क्या प्रिंट कर देगा, कॉट प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, कॉट, और यहाँ पर ट्रायंगल प्रिंट कर देगा। और ऐसा नहीं है तो इल्स यहाँ पे कॉट हो जाएगा, यहाँ पे कॉट ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं है तो नॉट अ ट्रायंगल, इल्स नॉट अ ट्रायंगल। हाँ ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया, ये हो गया। हाँ ये हमारा नॉट अ ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये हमारा कैसे इफ के थ्रू हम लोगों ने कैसे एक गिवन कंडीशन को रिप्रेजेंट किया, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एक सिंपल सा, पहले तो हम लोग इफ एल्स का एक सिंटेक्स लिख देते हैं, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस पर हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इफ एल्स के थ्रू करते हैं। देखिए इफ एल्स के थ्रू कैसे कंडीशन शो करते हैं वो देखिएगा। जैसे क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहे हैं कि कैसे इफ एल्स का हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी क्वेश्चन के थ्रू। जैसे देखिए, हाँ जैसे ये रहा, जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे इंट मेन है आपको, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आपका क्वेश्चन क्या लिख रहा है, हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे इंट मेन है, हाँ, और यहाँ पे इंट मेन कंडीशन कोई वैल्यू मान फंक्शन दिया हुआ है। यदि इंट एज का वैल्यू यदि इक्वल टू 10 है, यदि एज का वैल्यू इक्वल टू 10 है, ठीक है ना, ये हमारे इक्वल टू 10 दिया हुआ है। और इसमें कंडीशन क्या इंप्लीमेंट है कि एज का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 10 आ रहा है, एज का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 10 आ रहा है, इस केस में क्या प्रिंट करना है, कॉट यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, हेलो जी। क्या प्रिंट करना है, हेलो जी, है ना, हेलो जी प्रिंट करना है। हाँ और ऐसा नहीं होता है एल्स में प्रिंट करना है कॉट, हाँ क्या प्रिंट करना है, हेलो जी हो गया। नहीं आता तो ऐसा हाई एवरीवन प्रिंट करना है ना। हाँ ठीक है, तो इसका मुझे आउटपुट मांग रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, है ना, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका मुझे आउटपुट मांग रहा है कि क्या होगा, आउटपुट क्या होगा वो मांग रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। यदि हेलो जी दिया हुआ है तो हमारा ये कंडीशन सही होगा तो हाई एवरीवन प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आउटपुट मांग रहा है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है कि पहला ऑप्शन है आपका हेलो जी। क्या है पहला ऑप्शन, हेलो जी, है ना। पहला ऑप्शन में क्या है आपको, हेलो जी प्रिंट हो जाएगा यहाँ, हेलो जी है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, हेलो एवरीवन, है ना। और तीसरा ऑप्शन में क्या है, बोथ। और डी में क्या है, नन। देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ यहाँ क्या क्या हो रहा है। यदि एज का वैल्यू 10 है, कोई भी एज नाम का वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी एज नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर कर दिया, 10 क्या इक्वल टू 10 है, बिल्कुल कंडीशन सही है। जैसे 10, अब देखिए यहाँ 10 ग्रेटर देन 10, यहाँ 10 जो लिखा हुआ ग्रेटर देन 10 है, नहीं कंडीशन सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लूप के बाहर चला जाएगा, है ना। यहाँ जैसे 10 यहाँ पे दिखा, जैसे 10 ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन सॉरी नहीं था, यहाँ लेस देन इक्वल टू था, हाँ लेस देन इक्वल टू था।
तो यहाँ पे जैसे ही हमारा देखा कंपाइलर 10 है, 10 इक्वल टू 10 है, सही कंडीशन ट्रू है, तो हेलो जी भी प्रिंट हो जाएगा और हाई एवरीवन भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बोथ, ये हमारा दोनों, ये हमारा दोनों प्रिंट हो जाएगा। इसका ऑप्शन, इसका ऑब्जेक्टिव आंसर में कभी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बोथ, तो बोथ आंसर हो जाएगा, हेलो जी भी प्रिंट हो जाएगा, हाई एवरीवन भी प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि ए जैसे इक्वल टू 10 है और 10 इक्वल टू 10 है, तो हमारा दोनों प्रिंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इसको आसानी से समझने के लिए। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसको आसानी से समझने के लिए कि क्या होता है नहीं होता है। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है इसको बेसिक से। हाँ, सिंपल एग्जांपल किसको हम बताते हैं कि क्या होता है इसमें बेसिक, इसका क्या होता है वो देखिएगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे इफ़ का एक और क्वेश्चन दे दिया गया, इफ़ का एक और क्वेश्चन दे दिया गया। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया इसका ये कि इफ़ के अंदर कोई एज है, एज क्या है, एज हमारा कोई नाम का वेरिएबल, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, एज नाम का कोई वेरिएबल, इसमें हम लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, एज नाम एज के वेरिएबल में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, यदि इंट मेन के अंदर, हाँ, यदि इंट मेन के अंदर, अब देखिएगा क्वेश्चन के मैं थ्रू बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन के थ्रू में एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यदि ए ग्रेटर देन 5 है, यदि ए का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 5 है और इफ़ के अंदर कंडीशन है कि सी यदि ग्रेटर देन 10 है ना, सी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10 है, इस केस में क्या प्रिंट होगा, कौन, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सैनिक प्रिंट हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं हुआ एल्स के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा इफ़ के अंदर बी यदि इक्वल टू 10 है ना, बी इक्वल टू 10 है, इफ़ बी इक्वल टू 10 है और यहाँ पे कंडीशन है कि इफ़ यदि सी यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, हाँ, इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉट, यहाँ पे सिपाही प्रिंट हो जाएगा, सिपाही ऐसा है। ठीक है, ऐसा कंडीशन दे दिया गया, आपको बताना कि इसका आउटपुट क्या हुआ। आपको यहाँ पे आपको ए बी और सी का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू कितना गिवन है 5, लेटर सपोज गिवन है, बी का वैल्यू कितना गिवन है 10 गिवन है, सी का वैल्यू कितना गिवन है 15, 3 वैल्यू आपको गिवन है। ये आपको कंडीशन दे दिया गया इफ का, यदि ये कंडीशन है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और होंगे। हाँ, तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे 2 हो जाएंगे, लेकिन इफ का ब्लॉक ये रहा है जी, इफ का ब्लॉक ये रहा, इफ का ब्लॉक ये रहा, इल्स का ब्लॉक ये रहा, इल्स का ब्लॉक बताइए, इल्स का ब्लॉक ये रहा, इसका ये रहा, है ना। इसमें वो कंडीशन चेक करना। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 5 है, 5 के ग्रेटर देन 5 है, नहीं है, तो ये हमारा लूप जो होगा बाहर जाके चला जाएगा, यहाँ पे हमारा जो लूप होगा यहाँ इल्स लूप के अंदर आ जाएगा, दूसरे वाले ब्लॉक में चला जाए। यहाँ पे गया बी इक्वल टू 10 या 10 इक्वल टू 10 सही कंडीशन है, सही कंडीशन क्या था, फिर ये इसके अंदर चला गया। अब सी ग्रेटर इक्वल टू 10, 15 क्या ग्रेटर इक्वल टू 10 है, बिल्कुल सही है। जैसे ये कंडीशन सही हुआ तो हमारा वैल्यू यहाँ आउट किया गया, हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया, सिपाही। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सिपाही। हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, सिपाही प्रिंट हो गया इफ इसकी कंडीशन के थ्रू। ठीक है, आई थिंक आप लोग इतना बेसिक आप लोग इतना जानते होंगे। अब हम आते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे, वो हमारा होता है एक सिंपल सा होता है वेरिएबल। एक सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं वेरिएबल, और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं वो देखिए। वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं और देन उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखिएगा। प्रोग्राम के थ्रू बता रहे हैं कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को बताएगा जी। वेरिएबल एक गिवन डाटा होता है, इसमें हम लोग कोई भी डाटा टाइप में स्टोर करते हैं। कोई भी आपको लेटर सपोज ये नाम का वेरिएबल है, इसको हम लोग इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहीं होता है वेरिएबल, है ना। वेरिएबल को हम लोग कंटेनर के तौर पर स्टोर करते हैं। जैसे हमारा कोई ब्लॉक है, इन डाटा टाइप का ब्लॉक है, इंट है, जिसमें हम लोग, ये हमारा इन डाटा टाइप है, इसमें हम लोग ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए और इसमें हमने स्टोर कर दिए। ये कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। इंट क्या होता है, 4 बाइट का होता है, ये पता ही होगा। कैर कितना होता है, कैर जो होता है 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। जैसे कोई भी ब्लॉक है, ये हमारा कैर है, कितना बाइट का होगा, ये कितना बाइट का होगा, 1 बाइट का होगा, है ना। ठीक है, इसी तरह डबल 10 बाइट का होता है ना। ये सब आपका मेन डाटा टाइप होता है। ठीक है, और बहुत सारा डाटा टाइप का भी बहुत सारा टाइप होता है। इंट का भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे अनसाइंड इंट होता है, लॉन्ग इंट होता है, और डबल का भी होता है, डबल इंट होता है। कैर का कितना बाइट होता है, 1 बाइट होता है ना। तो हमारा एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेरिएबल को डिनोट करना यूजिंग डाटा टाइप। अब हम लोग सिंपल प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल को कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं वो प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम के थ्रू हम लोग किसी वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं वो देखते हैं। जैसे हम लोग देखिए, हाँ, हैशटैग कितना दिया हुआ, हैशटैग इंक्लूड आयोसिस्टम, है ना। हैशटैग इंक्लूड आयोसिस्टम दिया हुआ है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दिया हुआ है। हाँ,
ठीक है। यहाँ इंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंट में नाम का फंक्शन है कोई, ठीक है, इंट में नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक एक्स के नाम का कोई वेरिएबल इसमें डेटा टाइप में स्टोर कर दिया गया है। इंट एक्स इक्वल टू 7 है ना, इंट एक्स इक्वल टू 7 है, ठीक है, इंट एक्स इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू प्रिंट, हम लोग को यहाँ पे आउटपुट बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे एक्स नाम का कोई वेरिएबल है जिसमें हम लोग ने एक्स का वैल्यू डाल दिया है, हम लोग फिर इसको प्रिंट करने हैं और यहाँ पे एक्स के वैल्यू को प्रिंट करना है। हाँ, तो इसका आउटपुट बताना है, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी आउटपुट, आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, है ना। इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए एक्स का वैल्यू 7 है और हम लोग एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो सिंपली इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। कोई भी एक ब्लॉक बन जाएगा, कोई भी एक बॉक्स नाम का वैल्यू बन जाएगा जिसमें एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, हाँ, जिसमें क्या स्टोर हो जाएगा 7, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 7, इसमें आउटपुट हो जाएगा 7 आउटपुट हो जाएगा, है ना, ये हमारा 7 आउटपुट हो जाएगा। समझ गए आई थिंक आप लोग इतना। हाँ, अब हम लोग एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको आउटपुट बताना है, किस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है, क्या होगा उस प्रोग्राम का आउटपुट, वो देखिएगा। हाँ, उस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है कि क्या होगा, है ना। उस प्रोग्राम का बेसिकली आउटपुट बताना है कि उस केस में आपका कोई भी, जैसे एक कोई एक्स नाम का वेरिएबल जिसमें क्या है 19 स्टोर है, 19 स्टोर है, हमको उसको प्रिंट करना है और वहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 10 कर रहे हैं, उस केस में आउटपुट क्या होगा वो बताना है। उस केस में क्या आउटपुट हो जाएगा वो बताना है ना, उस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा वो बताना है ना। जैसे उस केस में क्या आउटपुट होगा, जैसे देखिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन के तौर पर बता रहे हैं, हैशटैग इंक्लूड दिया गया है, आईओ स्ट्रीम दिया गया है, और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दिया गया है ना, और यहाँ इंट मेन दिया गया है ना, इंट मेन दिया गया, हाँ, इंट मेन दिया गया है। और यहाँ पे इंट एक्स नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इंट एक्स नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इंट एक्स नाम का, यहाँ पे इंट एक्स नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इंट एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें एक्स का वैल्यू 19 स्टोर है। क्या एक्स का वैल्यू 19 स्टोर है, क्या एक्स का वैल्यू 19 स्टोर है ना, एक्स का वैल्यू 19 स्टोर, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है 19 स्टोर है, ठीक है। इंट एक्स नाम का वेरिएबल इसमें एक्स का 19 स्टोर है, यहाँ पे एक्स को प्रिंट करना है, कॉट करना है, यहाँ पे एक्स को प्रिंट करना है ना, और यहाँ पे एक्स को प्रिंट करने के साथ इसको इंडल यूज़ करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है ना। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया कि एक्स का वैल्यू जो एक्स होगा उसका वैल्यू हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया, क्या कर दिया, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया, कितना कर दिया, एक्स प्लस क्या कर दिया, एक्स प्लस कितना कर दिया, हाँ, एक्स प्लस कितना कर दिया, बताइए, हम लोगों ने एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया एक्स प्लस 10 कर दिया है ना, और यहाँ पे ये कर दिया, फिर हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया और यहाँ पे एक्स का वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो इस केस में आपको इसका आउटपुट बताना है कि इस केस में इसका आउटपुट क्या होगा, क्या कि हम लोगों ने एक्स के नाम को वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको इंट डाटा टाइप में स्टोर कर दिया, फिर एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 19 असाइन कर दिया उस ब्लॉक के इंट डाटा टाइप के ब्लॉक के अंदर। हम लोगों ने पहले फिर इसको 19 को हम लोगों ने प्रिंट किया, फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक्स का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स प्लस 10 कर दिया, उस केस में एक्स को प्रिंट किया। देखिए उस केस में क्या आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा उस केस में, तो देखिएगा जैसे 19 है तो 19 एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले 19 स्टोर हो जाएगा, तो हम लोगों ने 19 प्रिंट किया, फिर उसके बाद एक्स प्लस 10 हो गया, यानी ये बढ़ के 10 हो गया, एक्स प्लस 10, 19 था, फिर 19 प्लस 10 कितना हो गया बताइए, 19 प्लस 10 29 हो गया, फिर ये 19 हट के 29 एक ब्लॉक में बन गया, एक नया ब्लॉक बन गया, इसमें 29 स्टोर हो गया। इसका आउटपुट पहले 19 प्रिंट हो गया और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या प्रिंट हो गया 29, तो ये हमारा बेसिक आउटपुट हो गया, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन समझ गए कि 19 और 29 इसके प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा। अब हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग फ्लोट डाटा टाइप स्टोर करते हैं, जो फ्लोटिंग वैल्यू दिया गया है उसमें हम लोग रिमाइंडर के थ्रू उसको कैसे बताते हैं वो देखिएगा। रिमाइंडर के थ्रू हम लोग जो है कैसे बताते हैं, और हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई परफॉर्म करने टाइम भी कैसे करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। और यहाँ तक सेम रहेगा, हाँ, यहाँ तक सेम प्रोग्राम रहेगा, उसको हम लोग नंबर के थ्रू बताते हैं। हाँ, यहाँ पे नंबर के थ्रू एक प्रोग्राम क्लियर करते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम वैलिड होगा, देखिएगा। हाँ, यहाँ पर सिंपल सा एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा, सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। जैसे यहाँ पे आपको हम कोई भी नंबर आपको दे दिया गया, एक्स नाम का कोई वैल्यू दे दिया गया, इसमें 4 असाइंड है, हमको उसको प्रिंट कर दिया गया और फिर एक्स को x मल्टीप्लाई 6 कर दिया गया। कोई भी x 4 है उसको हम लोगों ने फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसके से प्रिंट कर दिया, तो उसका आउटपुट क्या होगा वो देखिए। जैसे हैशटैग इंक्लूड यहाँ तक तो सेम रहेगा, हम लोगों ने क्या किया कि एक्स नाम का कोई वेरिएबल दिया जिसमें क्या स्टोर कर दिया 4, यहाँ पे इंट एक्स नाम का कोई वेरिएबल दिया 4 स्टोर कर दिया, फिर इसको प्रिंट कर दिया, क्या किया
प्रिंट। यहाँ पे x को वैल्यू को प्रिंट कर दिया और देन उसके बाद मैंने क्या किया कि x को हम लोगों ने क्या किया 6 स्टार 4 कर दिया। हम लोगों ने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, यानी x जो था यहाँ पे नया एक हम लोग एक नया एक्स्ट्रा का ब्लॉक क्रिएट किया जिसमें x को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। x को 6 से x को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया, कॉट हो जाएगा यहाँ पे x प्रिंट हो जाएगा, हाँ। फिर यहाँ इंडल है ना, इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, x था, x को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 स्टार 6 कितना हो जाएगा 24। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट, 24 हो जाएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट। आई थिंक हम लोग इतना समझ गए होंगे बेसिक से, ठीक है। हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम आप लोग एक और करवाते हैं बेसिक सा, जिसमें आपको दो वैल्यू दे दिया गया है। आई थिंक आप लोग डिविडेंड का मतलब जानते हैं वो क्या होता होगा। डिविडेंड मोडुलो का मतलब होता है रिमाइंडर प्रोवाइड करना। डिविडेंड और देखिए दो टाइप का ऑपरेटर होता है, मोडुलो होता है, डिवाइडर होता है, जो जनरली हम लोग 7-6 क्लास में यूज़ करते थे। डिवाइडर और एक मोडुलो ऑपरेटर। मोडुलो ऑपरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर, और डिवाइडर जो ऐसा सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश की तरह, वो हमारा क्या बताता है, कोसेंट बताता है। उस पर एक प्रोग्राम देखिए क्या होता है, उस पर प्रोग्राम देखिए वो क्या होता है, उस पर प्रोग्राम देखिए वो क्या होता है। प्रोग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे देखिए हैशटैग इंक्लूड किया हुआ है, क्या दिया गया, हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम दिया गया है, हाँ। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस दिया गया है, यूजिंग नेम स्पेस std दिया गया, हाँ। फिर इंटमेन दिया गया, हाँ, इंटमेन दिया गया, हाँ। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे दो डाटा टाइप क्रिएट किया, इंट नाम का, x नाम का वेरिएबल और एक y नाम का। इंट x इक्वल टू क्या किया, इंट x इक्वल टू क्या प्रिंट किया मैंने, 29 डाल दिया। फिर इंट y इक्वल टू क्या मैंने डाल दिया, 10 डाल दिया, है ना। और फिर एक इंट z नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसमें z का वैल्यू क्या हो गया, x बाई y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने z को प्रिंट कर दिया, है ना, z को प्रिंट कर दिया। तो इस केस में हमको क्या बताना, आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। देखिए तो यहाँ दो डाटा टाइप क्रिएट किया, इंट y, और फिर हम लोगों ने z नाम का एक अलग वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने z का वैल्यू x बाई y किया। आप लोग को इतना बेसिक पता होगा कि मोडुलो जो होता है, मोडुलो रिमाइंडर बताता है, क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है, ठीक है। और ये जो डिविडेंड का साइन देख रहा है, ये डिविडेंड, ये हमारा क्या बताता है, कोसेंट बताता है, ठीक है, कोसेंट बताता है, ठीक है, कोसेंट बताता है। तो इसमें हमारा क्या है, एक x नाम का 29 है और ये हमारा y नाम का वेरिएबल इसमें 10 स्टोर है। अब 29/10 बोल रहा है, z नाम का वेरिएबल इसमें x बाई y हो रहा है, 29/10 यदि करेंगे तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आएगा, इस केस में जो हमारा कोसेंट आएगा, रिमाइंडर नहीं, कोसेंट जो आएगा, क्या आएगा, कोसेंट इस केस में क्या आएगा, 2 आएगा। इसका आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा ना। इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, हाँ। आउटपुट लिखिएगा यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए इसका बेसिक क्या, आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस प्रोग्राम को थ्रू। अब हम लोग आते हैं कि अब हम लोग नए कंसेप्ट के थ्रू मूव करते हैं। अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट सीखा, अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू C++ देखा। अब हम लोग फर्दर लूप पे मूव करते हैं। लूप क्या होता है बेसिकली, हम लोग बहुत सारे लूप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। C लैंग्वेज में फॉर लूप हो गया, डू वाइल हो गया, वाइल लूप हो गया, और ये भी है ब्रेक कंटिन्यू, ये सभी हम लोग ने पढ़ा था पहले। लेकिन हम लोग फर्दर लूप पे जनरली हम लोग अभी फॉर लूप पे बेसिक बात करेंगे। फॉर लूप कैसे वर्क करता है, फॉर लूप के अंदर क्या क्या कंडीशन होता है, कैसे वर्क करता है, वो देखिए। फॉर लूप के अंदर क्या कंडीशन होता है, जैसे देखिए आपको फॉर लूप का कंडीशन पहले लूप बताते हैं। लूप क्या होता है, लूप देखिए, लूप देखिएगा। लूप हमारा बेसिकली, लूप जो होता है हमारा, हाँ, लूप जो हमारा होता है जनरली कितने टाइप का होता है। पहले होता है डू वाइल होता है, दूसरा क्या होता है, डू वाइल के बाद क्या होता है बताओ जी, फॉर होता है। तीसरा क्या होता है, वाइल लूप होता है ना। डू वाइल होता है, फॉर होता है, वाइल लूप होता है, और भी बेसिक लूप होते हैं। जनरली 3 टाइप के लूप होते हैं, जनरली हम लोग सिलेबस मेंशन है। अभी फिलहाल हम लोग फॉर लूप पे डिस्कशन करेंगे कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशन गिवन होता है। एग्जांपल के थ्रू उसको हम समझेंगे कि कैसे हमारा फॉर लूप काम करता है, ठीक है। तो फॉर लूप में क्या होता है, हम लोग यदि फॉर लूप की हम बात करें कि फॉर लूप में कैसे हमारा कंडीशन काम करता है, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा फॉर लूप के अंदर क्या होता है। जैसे पहले हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें फॉर के अंदर कोई भी इंट आई नाम का वेरिएबल क्रिएट है, जिसमें हम लोग 0 स्टोर किया, ठीक है। और फिर उसके अंदर फिर उसका कंडीशन इंप्लीमेंट किए, और फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू को अपडेट कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिए। इसमें 3 कंडीशन होता है फॉर के अंदर 3 कंडीशन होता है। पहले क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा क्या होता है, कंडीशन होता है, तीसरा क्या होता है, अपडेशन होता है, जिसको हम लोग सिंपली में इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे
फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है, पहले आपका इनिशियलाइजेशन होता है। मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, सिंटेक्स फॉर लूप, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप है ना। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, हाँ इनिशियलाइजेशन होता है। देन उसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेक होता है, सेमीकोलन के बाद कंडीशन चेक होता है। कंडीशन चेक होने के बाद क्या होता है, हमारा वैल्यू अपडेट होता है। क्या होता है, वैल्यू अपडेट होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू, कोई भी सपोज कोई हम लोग कोड लिख दिया, इसके अंदर कोई भी लॉजिक रहता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर लूप का सिंटेक्स है, कैसे फॉर लूप वर्क करता है। पहले इनिशियलाइजेशन होता है फॉर लूप के अंदर, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब अपडेट होने का क्या मतलब है, जैसे हम सिंपली बात करें आई ये हमारा अपडेट जो होता है दो टाइप से होता है, वैल्यू बढ़ ऐड होके भी और सब्ट्रैक्ट होके भी। जैसे आई प्लस प्लस, आई नाम का कोई वेरिएबल है जिसको हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं प्लस प्लस ऑपरेटर की हेल्प से, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, प्लस प्लस की हेल्प से आई प्लस हो जाएगा। और फिर उसके बाद आई माइनस माइनस हो जाएगा ना, आई माइनस माइनस हो जाएगा, हाँ आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग जनरली अपडेट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा अपडेशन है, ये हमारा क्या है, अपडेशन है, अपडेशन ये हमारा क्या है, अपडेशन के केस में आता है, ठीक है। ये हमारा वैल्यू अपडेट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट फॉर लूप को हम लोग कैसे प्रोग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, वो देखिएगा। फॉर लूप को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि फॉर लूप बेसिकली कैसे दिखता है। फॉर लूप मैंने सिंटेक्स डिस्कस किया, अब हम लोग फॉर लूप के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आई नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसमें कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं और हम लोग वहाँ पे एक वर्ड प्रिंट करते हैं, जैसे बब्बर। जैसे हम अपना ही नाम है सत्यम, तो सत्यम पहले प्रिंट करते हैं यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। जैसे फॉर लूप हो गया, जैसे यहाँ फॉर लूप दे दिया, हाँ यहाँ पे फॉर लूप दे दिया है ना। फॉर लूप के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया इंट आई इक्वल टू 0, क्या दे दिया, इंट आई इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कंडीशन इंप्लीमेंट कर दिया, आई का वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, हाँ। और हमारा इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ही नाम है सत्यम प्रिंट हो जाएगा ना, हाँ। तो ये हमारा ये हो गया। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कैसे फॉर लूप काम कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने सत्यम एक नाम का वर्ड प्रिंट कर दिया यूजिंग फॉर लूप। पहले क्या हो रहा है, आई इक्वल टू 0, देखिए आई इक्वल टू 0 है, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10। पहले देखिए आई इक्वल टू 0, क्या 0 लेस देन इक्वल टू, क्या जीरो हमारा दिख रहा है, जीरो जो हमारा दिख रहा है, जीरो क्या हमारा वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है। जीरो क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, 10 के इक्वल है। फिर उसके बाद 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। इस तरह से हमारा ये कितने टाइम प्रिंट हो जाएगा, 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा इसमें सत्यम जो है वो 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा प्रिंट नहीं होगा, जैसे 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, ये हमारा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, उस केस में हमारा प्रिंट नहीं होगा सत्यम, ठीक है। तो हमारे कितने टाइम प्रिंट हो जाएगा, टोटल 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। इसमें कितना टाइम प्रिंट हो जाएंगे, 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा सत्यम, है ना, सत्यम है ना, 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा सत्यम, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप का हो गया। अब हम लोग सिंपल सा इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है, फॉर लूप काम कैसे करता है, वैल्यू कैसे अपडेट करता है, इंक्रीमेंट करता है जब कंडीशन कोई भी गिवन हो, ठीक है। कोई भी कंडीशन जब गिवन हो तो कैसे हमारा फॉर लूप काम करता है ना, वो देखिए फॉर लूप कैसे काम करता है, वो देखिएगा फॉर लूप कैसे काम करता है, वो देखिएगा कि हमारा फॉर लूप कैसे बेसिकली वर्क करता है ना। देखिए वो प्रोग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारा कोई भी कंडीशन है, जैसे फॉर है, फॉर के अंदर जैसे फॉर के अंदर दिया हुआ कंडीशन इंट आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर इंट आई के अंदर 0 दिया हुआ है ना, फॉर लूप के अंदर, हाँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, इंट आई क्या कर दिया, हम लोगों ने आई का वैल्यू कोई भी मेंशन कर दिया, कंडीशन दे दिया, जैसे आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 दे दिया। और फिर हम लोगों ने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रिंट कर दिया, कॉन्ट कुछ भी, जैसे बब्बर प्रिंट कर दिया, कॉन्ट यहाँ पे बब्बर प्रिंट कर दिया, है ना, हाँ। और यहाँ पे ये अब देखिए यहाँ फॉर लूप कैसे काम करता है। देखिए आई इक्वल टू 0 दिखा, देख क्या आई इक्वल टू 0 क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है 0 लेस देन इक्वल टू 5। अब जैसे ही हमारा वैल्यू चेक हो गया, जैसे आई इक्वल टू 0 दिखा, 0 लेस देन इक्वल टू 5 दिखा, जैसे ही हमारा कंडीशन सही हुआ, फिर ये हमारे प्रिंटफ के अंदर गया, काउट की लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर गया, यहाँ क्या दिख रहा है, बब्बर, तो हमारा बब्बर प्रिंट हो गया, है ना। जैसे ये प्रिंट हो गया, फिर ये हमारा ऐसे उठ के फिर वैल्यू अपडेट होने गया, क्या वैल्यू अपडेट हो रहा है, आई प्लस प्लस है ना, तो वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 0 से, बताइए वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 0 से 1 हो गया,
है ना। अब 1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। इस केस में फिर अगेन फिर बबल प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब वैसे ही अब देखिए आई का वैल्यू जैसे ये बबल प्रिंट हो गया, फिर ये वैल्यू अपडेट होने चला गया। अब वैल्यू अपडेट होकर कितना हो गया, आई का वैल्यू 2 हो गया। अब 2 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। इस केस में भी बबल, इस केस में भी बबल प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब देखिए जैसे ये फिर बबल प्रिंट हुआ, फिर हमारा कंडीशन अपडेट होने चला गया। फिर कंडीशन अपडेट होकर क्या हो गया, 3 हो गया। 3 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, अभी भी है बिल्कुल। तो फिर से बबल प्रिंट हो गया, है ना। फिर से बबल प्रिंट हो गया। फिर ये हमारा कंडीशन चेक हुआ, फिर से हमारा वैल्यू अपडेट होने चला गया। या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। इस केस में भी हमारा बबल प्रिंट हो गया, है ना। इस केस में हमारा बबल प्रिंट हो गया। अब फिर मैंने देखा 5, जैसे फिर ये बबल प्रिंट हुआ, फिर वैल्यू अपडेट होने गया कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, अभी भी 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू मतलब क्या होता है, 5 लेस देन इक्वल टू 5, यानी कंडीशन सही है। तो फिर से हमारा ये अगेन बबल प्रिंट हो गया। अब जैसे ही हम लोग वैल्यू को अपडेट करने गए तो क्या हो गया, वैल्यू अपडेट हो गया, 6 हो गया। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहीं पे हमारा कंडीशन रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस केस में हमारा लूप हमारा रुक जाएगा। ये जो नंबर जो पे स्टेप जो दिख रहा है, ये जो नंबर पे स्टेप जो हम लोग को प्रिंट होकर मिल रहा है, इसको बोलते हैं आइट्रेशन। C++ की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको आइट्रेशन बोलते हैं। इसमें कितना टाइम्स बबल प्रिंट हो गया, एक टाइम्स ये प्रिंट हो गया, फिर दूसरे बार प्रिंट हो गया, फिर तीसरे बार, फिर चौथे बार और ये 5वें बार, यानी 5 टाइम्स बबल प्रिंट हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स आपको बबल प्रिंट हुआ कंपाइलर पे मिलेगा, ठीक है। ये आपका बेसिक था। अब हम लोग सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन लिखिए, इसमें आपको आउटपुट बताना है। क्वेश्चन लिखिए, इसमें आपको हमको आउटपुट बताना है ना। आउटपुट बताना है कि उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, है ना। उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, देखिए जैसे हैशटैग इंक्लूड दिया गया है, हैशटैग इंक्लूड दिया गया iOS स्ट्रीम, हाँ। फिर इसके अंदर दिया गया यूजिंग नेम स्पेस std दिया गया है, std, हाँ। फिर इंट मेन के अंदर हाँ, इंट मेन के अंदर कोई फंक्शन दिया गया, इसमें फॉर इंट आई इक्वल टू 0, फॉर हो गया, फॉर इंट आई इक्वल टू यदि 2 है तो यहाँ पे आई का वैल्यू यदि इंट आई इक्वल टू 10 है तो आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यू आई इक्वल टू आई प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। आई इक्वल टू आई प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, काउट आई को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडल यहाँ पे लास्ट में डाल दिए, हाँ। और इसमें हमको आउटपुट, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। हमको कोई भी फॉर लूप के अंदर ये क्या है, पहला स्टेप पहला क्या है, इनिशियलाइजेशन है। फिर हम लोगों ने कंडीशन इंप्लीमेंट किया, तीसरे में क्या किया, वैल्यू को अपडेट किया। अपडेट जैसे किया फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पे प्रिंट किया। और हमें पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में आउटपुट क्या होगा। उस केस में आउटपुट क्या होगा, जरा देखिएगा आउटपुट क्या हो जाएगा इस केस में। जैसे इंट आई इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे इसका आउटपुट हम लोग निकालते हैं वो देखिएगा। जैसे यहाँ देखिए अब 2 है, यहाँ 2 दिख रहा है हमको। अब क्या 2 हमारा लेस देन 10 है, बताइए क्या आई का वैल्यू, जो आई का वैल्यू यदि 2 है, 2 क्या यदि लेस देन 10 है, बिल्कुल सही कंडीशन है। जैसे वो कंडीशन ट्रू मिला, फिर हमारा एक कंपाइलर यहाँ पे चला गया, आई वैल्यू प्रिंट कर रहा है। आई में क्या प्रिंट किया था, 2, तो हमारा 2 प्रिंट होकर तैयार हो गया। फिर वैल्यू अपडेट होने चला गया, आई इक्वल टू क्या हो गया, आई प्लस 2, आई इक्वल टू क्या हो गया, आई प्लस 2। अब हम लोग आई प्लस 2 कितना, आई कितना है 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अभी भी 4 क्या लेस देन 10 है, बिल्कुल कंडीशन सही है। इस केस में भी क्या 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो गया। पहले 2 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। अब फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, आई इक्वल टू क्या हो गया, आई प्लस 4। आई प्लस कितना हो गया बताइए, 4 हो गया ना, क्योंकि वैल्यू दो का गैप है, 2 बढ़ रहा है। पहले 2 था, पहले क्या था 1 था, तो 1 हो गया। यहाँ पहले 2 था तो 2 कंडीशन चेक हुआ, 2 से फिर उसका 2 का वैल्यू प्रिंट हो गया। फिर 4 था तो क्या हो जाएगा 4, फिर इस पर 4 डाल देंगे, 4 का फिर इसमें आई का वैल्यू 5 प्लस 4 हो जाएगा, है ना। आई प्लस 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे कंडीशन कितना और चेक होगा, एक आई इक्वल टू 2 है, तो 2 लेस देन 10 रहा, तो इसके इसमें 2 प्रिंट हो गया। फिर वैल्यू अपडेट हो गया, आई इक्वल टू आई प्लस 2 हो गया, 2 प्लस 2 हो गया 4 हो गया हमारा, ये हो गया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 प्रिंट है। अब फिर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे एक बार हमारा 4 प्रिंट हो गया, है ना। अब फिर वैल्यू यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2 था, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू, बताइए आई, यहाँ आई प्लस 2 ही था, फिर बढ़ के कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे आई वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। ये 2 का बढ़ रहा है, 4 यहाँ पहले 2 था तो फिर 2 बढ़ गया, क्योंकि आई प्लस 2 हो रहा है, 4 हो गया तो 2 4 5 6 हो गया। क्या 6 जो है, क्या 6 जो अभी लेस देन 10 है, तो इसके उसमें हमारा 6 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 6 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रिंट हुआ हम लोग अब फर्दर इंक्रीमेंट, फिर अगेन इंक्रीमेंट हो गया। आई का वैल्यू क्या हो गया, आई प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 2 था, ये हो गया। अब वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना।
वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, आई इक्वल टू आई प्लस टू, तो 2 था, पहले 2 था तो 4 हो गया, अब 4 है तो 5 6 6 प्लस 2 हो जाएगा, कितना होगा 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। क्या 8 अभी भी लेस देन 10 है, बिल्कुल कंडीशन सही है। इस केस में हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में भी हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा अब फिर हम लोग फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, आई इक्वल टू क्या हो गया आई प्लस 2, पहले 6 था तो अब क्या हो जाएगा 8 प्लस 2, क्या हो जाएगा 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 किया तो कितना होगा 2 9 10, क्या 10 क्या लेस देन 10 है, यहीं पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप हो गया फॉर लूप और हमारा फॉर लूप बाहर चला गया, फॉर लूप बाहर चला गया। तो क्या क्या प्रिंट हो गया कि पहले हमारा ये प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 6 प्रिंट हुआ, फिर 8 प्रिंट हुआ, है ना। यानी हमारा कितने टाइम्स चल गया, तो 1 2 3 4 हमारा 4 टाइम्स वैल्यू प्रिंट हुआ। क्या क्या प्रिंट हुआ आउटपुट में, पहले क्या हुआ आउटपुट में क्या लिखिएगा, आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया, आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यही हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया यूजिंग फॉर लूप 2 4 6 8 हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ गए होंगे, इसको क्वेश्चन के थ्रू नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन के थ्रू मैंने क्या बताया, ठीक है, ठीक है। इसका आउटपुट बताना था कि ये कंडीशन गिवन है, इसका आउटपुट बताना है। तो कैसे आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप बेसिकली कैसे काम करता है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग एक सिंपल आपको क्वेश्चन करवाना चाहेंगे उसके थ्रू, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन लिखिएगा जो आपको मोस्टली इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखिएगा। जैसे आपको हम सिंपल सा ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको हम फॉर लूप को और भी ब्रॉडली क्लियर कर पाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, जैसे कि 1 मिनट, क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर लूप को। हाँ, फॉर लूप का देखिए क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, फॉर लूप के सिंटेक्स पे भी बेस्ड है। क्या है, फॉर लूप के सिंटेक्स पे भी बेस्ड है, जो बहुत लोग माइन्यूट तरीके से बहुत लोग गलत करते हैं उसके सिंटेक्स में ही, बहुत लोग इसको गलत करते हैं कि कैसे हमारा फॉर लूप काम करता है ना, फॉर लूप कैसे काम करता है। देखिए फॉर लूप में एक सिंपल सा प्रोग्राम, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन है तो सिंपल, बट आपको इसमें थोड़ा डाउटफुल महसूस होगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट इज रॉन्ग, इसमें रॉन्ग क्या है, व्हाट्स रॉन्ग क्या है। जैसे फॉर के अंदर दे दिया गया है इंट के इक्वल टू दिया गया, के लेस देन इक्वल टू 12 है, फिर उसके बाद के का वैल्यू प्लस है ना। हाँ, यहाँ ये दे दिया गया है, यहाँ पे ये सेमी कॉलन नहीं कॉमा है, ये प्लस है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है पहला कि द इंक्रीमेंट शुड बी क्या होना चाहिए, प्लस के होना चाहिए। दूसरे में क्या होना चाहिए, हाँ, द वेरिएबल मस्ट बी द लेटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सी में क्या होना चाहिए, द कॉमाज शुड बी सेमीकोलन, द कॉमाज शुड बी सेमीकोलन, है ना। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि इंक्रीमेंट दे दिया गया के प्लस अब वेरिएबल बोला जा रहा है कि वो लेटर होगा या कॉमा छूटा हुआ। बताइए इसमें सिंपल सा आपको एरर दिख रहा होगा कि इंट के इक्वल टू 2, इसका हम लोगों ने सेमीकोलन मेंशन नहीं किया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली हर एक क्वेश्चन में आपको मिलने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, और एक आपको बता दें कि आई प्लस प्लस जो हम लोग जनरली लिखते हैं उसको हम लोग i+1 में लिखते हैं। उसमें भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि i++ जो है उसको हम लोग i+1 में लिखते हैं, ठीक है। जो i+1 है, i++ जो लिखते हैं उसको जनरली i+1 में लिखा जाता है। i- है इसको हम लोग i-1 में लिखते हैं ना। यदि i=i+1 है, इसका भी मतलब ये होता है i++। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि i++ है तो इसको हम लोग जनरली i+1 लिखते हैं। i=i-1 है तो इसको हम लोग i+1 लिखते हैं। फिर हम लोग i+1 को भी हम लोग i++ लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सिंपल हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले। फॉर लूप का तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैसे वर्क करता है। एक और हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि फॉर लूप कैसे उसका बेसिक कैसे एग्जीक्यूट करता है फॉर लूप। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक और क्लियर कर लेते हैं फॉर लूप कैसे वर्क करता है। हाँ, ठीक है, फॉर लूप कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। फॉर लूप कैसे वर्क करता है देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे दिया गया है आईओ स्ट्रीम। हाँ, तो इसके अंदर क्या दिया गया है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दिया गया है। फिर इसके अंदर इंटमेन दिया गया है ना, इंटमेन दे दिया गया। हाँ, फिर उसके अंदर क्या दे दिया गया, कंडीशन बताइए। फिर उसके अंदर दे दिया गया फॉर यदि इंट आई का वैल्यू
आई का वैल्यू 10 है, आई का वैल्यू 10 है और आई का वैल्यू दिल्ली है, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना है, आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या है, आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ पे वैल्यू आई प्लस प्लस हो रहा है। तो इस केस में आपको काउट प्रिंट करना, आउट प्रिंट करना है, ठीक है, इंडल। इस केस में भी वही सेम केस रहेगा, आई का वैल्यू 10, आई लेस देन इक्वल टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 10 इक्वल टू 0 कितने बार कंडीशन प्रिंट हो जाएगा, इसमें आउटपुट आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 7 आ जाएगा, फिर उसका 4 आ जाएगा 1, ये हमारा आउटपुट बनकर तैयार हो जाएगा, 10 7 4 1, ये हमारा बेसिक आउटपुट बनकर तैयार हो जाएगा फॉर लूप, ठीक है, ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल हो गया फॉर लूप का। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं, हाँ अब हम लोग फर्दर इस पर मूव करेंगे। हम लोग बेसिक एक बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि कैसे हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। जैसे जैसे एक्स ए प्लस प्लस ए हुआ, फिर उसके बाद हम लोग प्लस प्लस ए करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है सब्ट्रैक्शन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस एक्स और प्लस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस एक्स। जब हम लोग प्लस प्लस एक्स करते हैं उसमें क्या होता है कि वैल्यू क्या होता है, स्टोर करके इंक्रीमेंट हो रहा होता है। अब वही जब हम लोग एक्स माइनस माइनस करते हैं उसके इसमें हमारा वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या हो जाता है, वह हमारा डिट्टो वही सेम यूज हो जाता है। यानी हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, डिट्टो हमारा वही सेम यूज हो जाता है। उसको हम लोग बेसिक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे। जैसे हमारा एक प्रोग्राम हो गया, हाँ जैसे हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि हैश व्हाट विल बी द आउटपुट, इसमें आपका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा, हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे आयो सिस्टम दे दिया, फिर उसके अंदर हाँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो जाएगा, हाँ फिर इंट मेन दे दिया। इंट मेन के अंदर क्या है, यहाँ पे जैसे इंट यहाँ पे क्या है, इंट यहाँ पे ए का वैल्यू 6 स्टोर है, ठीक है। फिर इसके बाद इंट बी का वैल्यू क्या स्टोर है, इंट ए का वैल्यू 6 स्टोर है, इंट बी का वैल्यू सपोज इंट सी का वैल्यू क्या स्टोर है, 7 स्टोर है ना। तो वो क्या बोला जा रहा है कि हमको क्या बोला जा रहा है कि एक इंट एक नाम का वेरिएबल, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस बी कर रहे हैं और प्लस सी माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसका प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट परसेंटेज डी, फिर यहाँ पे ए, ठीक है। इसका आउटपुट बताना है। देखिए ए इक्वल टू 6 है, बी 7 है, हम लोग और एक अदर वेरिएबल के सी, इसमें हम लोग प्लस प्लस बी किए, बी कितना 7, तो प्लस जब भी हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे प्लस प्लस आगे जब यूज रहेगा तो हमारा वैल्यू जो होगा वही इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 7 है तो 7 वैल्यू स्टोर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, और सी के आगे माइनस माइनस का इंक्रीमेंट है, इस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू यूज होके पहले घट जाएगा, देन उसके बाद यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 होके यहाँ पे क्या था, सी था, यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाँ कितना हो गया 14 आंसर हो जाएगा इसका आउटपुट में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग इतना। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में हम लोग और लूप का तो हम लोग बेसिक बता दिए आपको। जनरली आप लोग लिस्ट पढ़िएगा या एरे पढ़िएगा, उसमें जनरली आपको फॉर लूप ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग एरे के कंटेक्स्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हम लोग का फॉर लूप का सिंटेक्स, सारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंटेक्स सभी यूज होगा। तो ठीक है, ओके बच्चों, ठीक।